जॉइन यस, फिर से एक न्यू वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूं। जैसा कि आप थंबनेल के टाइटल में देख रहे हो, व्हाई नीड जीसीबी प्राइज फॉर पाई, पाई के लिए जीसीबी प्राइज क्यों चाहिए। जी हां दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना। आज का ये जो वीडियो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप एकदम लास्ट तक देखें ताकि आपके दिमाग में जो जीसीबी प्राइज को लेकर मिसकंसेप्शन है वो एकदम क्लियर हो जाए। वैसे तो इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने अपने पिछले कई वीडियो में थोड़ा थोड़ा कवर किया है, लेकिन इस वीडियो में दोस्तों मैंने कंप्लीटली फुल डिटेल में इस टॉपिक को कवर किया है। जीसीबी एम्बेसडर का भी अपना खुद का ओपिनियन है इस टॉपिक के ऊपर में, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मेरी एक एक बात को एकदम ध्यान से सुने और समझे। तो दोस्तों चलिए अब इस टॉपिक को हम देखते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, पाई नेटवर्क को ग्लोबली करेंसी बनना है, वर्ल्ड करेंसी बनना है, रियल करेंसी बनना है, यानी कि करेंसी बनना है। हिंदी में बोले तो मुद्रा, मुद्रा बनना है दोस्तों। तो मुद्रा में वो कौन कौन सी स्पेशलाइजेशन होना चाहिए जो एक करेंसी को हाई रेट, हाई उच्चतम वैल्यू तक उसे पहुंचाता है, हाई डिमांडिंग वैल्यू तक उसे पहुंचाता है। तो सबसे पहले इस चीज को आप समझ लीजिए। तो एक करेंसी के रूप में उसमें तीन प्रमुख विशेषताओं का होना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो क्या क्या है? फर्स्ट जो है यूनिवर्सैलिटी, सेकेंड स्टेबिलिटी और थर्ड है जो दोस्तों लिक्विडेशन। ठीक है, अब हम एक एक करके ये जो प्रमुख विशेषता है, ये जो तीन प्रमुख विशेषताओं को जो मैं आपको अभी बताया, इसे हम एक एक करके डिटेल में हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यूनिवर्सैलिटी को हम समझते हैं। दोस्तों पाई को वर्ल्ड पीयर टू पीयर पेमेंट करेंसी बनने के लिए सबसे पहले इसे यूनिवर्सली, ग्लोबली ही एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। मैं क्या बोला? पाई नेटवर्क को, पाई कॉइन को ग्लोबली या यूनिवर्सली ही एक्सेप्ट किया जाना चाहिए सबसे पहले करेंसी के रूप में। ठीक है, तब जाके ये यूनिवर्सैलिटी हमें दिखाई देगा बनते हुए। अभी प्रेजेंट की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ 55 मिलियन पायनियर है। आप सभी लोग जानते हैं 55 मिलियन पायनियर्स के साथ ये प्रोजेक्ट अभी रन कर रहा है और पाई को तो यूनिवर्सली यानी कि ग्लोबली बनना है, समझ रहे हो ना। लेकिन अभी सिर्फ 55 मिलियन पायनियर्स पाई प्रोजेक्ट के साथ है। तो दोस्तों पाई को, इस गोल को हासिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बिलियन ऑफ यूजर्स को अट्रैक्ट करने की जरूरत है। बिलियन ऑफ यूजर्स यानी कि अरबों उपयोगकर्ताओं को अट्रैक्ट करने की जरूरत है। और एक बार जब बिलियन ऑफ माइनर पाई को इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो दोस्तों इससे होगा क्या? माइनिंग की जो स्पीड है वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। इसलिए पाई की कीमत को एक ऐसे लेवल पर सेट करने की जरूरत है जो वर्ल्ड की आबादी जो 8 अरब है, 8 अरब लोगों को इसे पाई कॉइन को एक्सेप्ट करने के लिए अट्रैक्ट कर सके। समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अगर वर्ल्ड का जो आबादी है 8 अरब, अगर 8 अरब लोगों को अट्रैक्ट करना है तो पाई का कीमत एकदम हाई होना चाहिए। समझ लीजिए इस चीज को। अगर पाई का कीमत हाई होगा ज्यादा, तब जाकर जो पब्लिक है, आम जनता है, जो बाकी बचे हुए आबादी है, अभी तो मात्र 55 मिलियन ही लोग जुड़े हैं, अभी तो कई बिलियन ऑफ यूजर्स, बिलियन ऑफ माइनर्स को जुड़ना है। और जब वो जुड़ेंगे तो सोचिए माइनिंग का स्पीड कितना कम हो जाएगा। जब माइनिंग का स्पीड कम हो जाएगा और पाई का कीमत ज्यादा होगा नहीं तो लोग अट्रैक्ट कैसे होंगे? समझिए मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए पाई की हाई वैल्यू कीमत होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों यही होगा पाई कॉइन यूनिवर्सैलिटी, उस समय ये पहचान वो अपना बना लेगा। तो ये था यूनिवर्सैलिटी का डिटेल में एनालिसिस जो मैं आपको अभी बताया। अब सेकेंड स्पेशलाइजेशन को देखेंगे। जो दूसरा विशेषता है उसे हम देखेंगे, वो क्या था?
स्टेबिलिटी। ठीक है, एक बार जब लोग किसी करेंसी का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, ध्यान से सुनिएगा, एक बार जब लोग किसी भी करेंसी का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो पब्लिक इसकी कीमत में स्टेबल यानी कि स्थिर का तलाश करता है। समझ रहे हो ना? अगर किसी करेंसी की परचेसिंग पावर काफी कम हो जाती है तो लोग उसे छोड़ देते हैं। देखिए, जब किसी मुद्रा की परचेसिंग पावर यानी कि खरीदने का जो शक्ति रहता है, कार्य शक्ति, ठीक है, वो अगर काफी हद तक कम हो जाता है तो लोग उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाते, उसे छोड़ देते हैं। और दूसरी ओर अगर परचेसिंग पावर तेजी से बढ़ती है तो लोग करेंसी को जमा करना शुरू कर देते हैं। इसलिए इसे एंश्योर यानी कि सुनिश्चित करने के लिए कि लोग कॉन्फिडेंस के साथ इसका इस्तेमाल करते रहे, इसलिए पाई की कीमत में भी लॉन्ग टर्म स्थिरता यानी कि स्टेबिलिटी बनाए रखना बहुत जरूरी है। समझ गए? स्टेबिलिटी को मैंने कवर किया डिटेल में। अगर पाई कॉइन को अगर लॉन्ग टर्म तक स्टेबिलिटी बनाए रखना है दोस्तों, तो इसकी कीमत एकदम हाई होना बहुत जरूरी है। हाई रहेगा तो ये परचेसिंग पावर अपना बनाए रखेगा, लोग अट्रैक्ट होंगे, लोग इसको अपने पास रखना एकदम कॉन्फिडेंस के साथ रखना भी चाहेंगे और इसको इस्तेमाल करना भी चाहेंगे। ये है दोस्तों स्टेबिलिटी। अब हम देखेंगे जो तीसरा विशेषता था, लिक्विडेशन। अब लिक्विडेशन को भी समझ लेते हैं। देखिए, इससे पहले कि लोग लॉन्ग टर्म के लिए किसी करेंसी का इस्तेमाल करना शुरू करें, उन्हें इस बात पर विचार करना होगा कि क्या करेंसी की कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है। उन्हें यह भी जानने की जरूरत है कि करेंसी रखने से उन्हें फ्यूचर में प्रॉफिट जरूर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। यह सारा चीज में विचार करने की जरूरत है। और जब दोस्तों उन्हें इन सभी चीजों को सोचने के बाद में जब उन्हें यह चीज समझ आया कि नहीं, इसे रखने में फ्यूचर में हमें प्रॉफिट मिलेगा चाहे कुछ भी हो जाए, तो दोस्तों इसे ही कहते हैं लिक्विडेशन। इसलिए पाई करेंसी के लिए जीसीबी प्राइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह था लिक्विडेशन का डिटेल। आई होप दोस्तों कि आप ये तीनों विशेषताओं को आप समझ गए होंगे। अब हम आपके सामने में टू द पॉइंट में बात करेंगे जो लोगों का क्वेश्चन है। अब कुछ लोगों का मानना है कि 100 बिलियन पाई की सप्लाई बहुत ज्यादा है और इसकी कीमत कम होनी चाहिए। कहते हैं, कई लोग कहते हैं, मेरे कमेंट सेक्शन में कई ऐसे व्यूअर्स का कमेंट मैंने पढ़ा है कि 100 बिलियन तो इसका सप्लाई है, कैसे इसका कीमत इतना ज़्यादा होगा। वो खुद कहते हैं कि इसका कीमत कम होना चाहिए। तो दोस्तों यही चीज़ को मैं समझा रहा हूँ। हालांकि पाई नेटवर्क के व्हाइट पेपर में कहा गया है कि पाई करेंसी का डिफ्लेशन होता है। ध्यान से समझिए, डिफ्लेशन ये इंग्लिश का शब्द है। डिफ्लेशन इसका अपोजिट बनता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई बढ़ना, डिफ्लेशन का मतलब होता है कि उसकी कीमत में कमी आना, उसका कॉस्ट में कमी आना। ठीक है, तो यहां बोला जा रहा है कि अगर पाई करेंसी का डिफ्लेशन होता है यानी कि इसकी कीमत में एकदम कमी आती है, तो एडिशनल कॉइन जारी करने से इनकार नहीं करेगा। कौन नहीं करेगा? पाई कोर टीम। ये व्हाइट पेपर में कहा गया है, जिसका मतलब है कि पाई को सैकड़ों वर्षों तक चलने के लिए डिजाइन किया गया है। समझ गए ना? इसलिए 100 बिलियन भी पाई सर्कुलेशन के लिए काफी नहीं हो सकता है। समझ लीजिए इस चीज को। पाई की कीमत काफी अधिक निर्धारित करना, जैसे कि जीसीबी प्राइस $3,14,159। अधिकांश पायनियर्स की मांग बढ़ने तक पाई को अपने वॉलेट में रखने के लिए दोस्तों ये जो कीमत है ये प्रोत्साहित करेगा। समझिए, ये जो कीमत है ना जीसीबी प्राइस, ये कीमत ज्यादातर पायनियर्स को
उनके वॉलेट में रखने के लिए प्रोत्साहित करेगा ये कीमत। सभी कीमतें मैं आपको बता दे रहा हूं, सभी कीमतें और पाई कॉइन फ्यूचर में इस्तेमाल के लिए है। अगर कीमत कम होगी तो इसे माइनॉरिटी लोग ही खरीदेंगे। समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर पाई की कीमत कम होती है, माइनॉरिटी लोग खरीदेंगे। माइनॉरिटी का मतलब क्या है दोस्तों? बहुत कम लोग खरीदेंगे। और कम लोग कौन खरीदेंगे? कम लोग कौन खरीदेंगे? जो बड़े बड़े व्हेल है, बिजनेसमैन है, इन्वेस्टर है, करोड़ों रुपए एक साथ इन्वेस्ट करेंगे और मिलियन बिलियन ऑफ कॉइन, पाई कॉइन को अपने अकाउंट में लेके जमा कर लेंगे। अगर पाई का कीमत कम होगा तो वो क्या सोच के इन्वेस्ट करेंगे कि इसका कीमत जब बढ़ेगा तो हम प्रॉफिट बुक करेंगे। यही होता है ट्रेडिशनल क्रिप्टो करेंसी में, तो यही होता है, जानते हो आप। कम कीमत में बड़े बड़े वेल खरीदते हैं। जैसे पंप होता है, लोग सोच रहे हैं कि बढ़ रहा है कीमत, पैसा लगाओ अपना, खरीदो अभी। और उस समय वो लोग गेम करता है। क्या गेम करता है? पंप करा के वो बेच देते हैं। फाइनली क्या होता है? कीमत एकदम डंप हो जाता है, आपका पैसा डूबा। वेट करना पड़ता है लोगों को कि अब कब इसका कीमत बढ़ेगा, जो हमारा कैपिटल जितना लगा था वो हम रिकवर कर सके। दोस्तों ये चीज होता है। तो अगर पाई के साथ भी अगर पाई की कीमत अगर कम होती है तो इसे चंद लोग ही, जो बड़े बड़े पूंजीपति लोग हैं, इन्वेस्टर लोग, जो क्रिप्टो में अपना खास रुचि लगाते हैं कि इससे हम अपना पैसा कमा सके, वो लोग ही खरीदेंगे। जो किसी भी करेंसी के लिए दोस्तों अनडिजायरेबल है ये चीज, अनवेलकम है ये चीज। समझ रहे हो ना? अब हम बात करेंगे कि अगर इन्फ्लेशन भी तो बढ़ता, आप लोग जानते हो, महंगाई। अभी तक हम बात किए डिफ्लेशन का, अब हम बात करेंगे जबकि इन्फ्लेशन पर रोक लगाना व्यापक आर्थिक नियंत्रण यानी कि दोस्तों मैक्रो इकोनॉमिक कंट्रोल का प्राइमरी गोल है। समझिए, इकोनॉमिक जो मैक्रो इकोनॉमिक कंट्रोल है ना, इसका प्राइमरी गोल है कि इन्फ्लेशन पर हम रोक लगाए। इन्फ्लेशन का एक निश्चित स्तर आर्थिक विकास के लिए फायदेमंद है। समझ लीजिए, इन्फ्लेशन का एक निश्चित स्तर यानी कि एक निश्चित लेवल आर्थिक विकास के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए फायदेमंद है, जबकि डिफ्लेशन हानिकारक है और इसे हर कीमत पर टाला जाना चाहिए। किसे टाला जाना चाहिए? डिफ्लेशन को टाला जाना चाहिए। इसलिए 100 बिलियन सप्लाई और जीसीबी प्राइस पूरे पोटेंशियल के साथ फ्यूचर में डिफ्लेशन के जोखिम को हल कर सकता है। जीसीबी प्राइस देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर डिफ्लेशन से लड़ना है तो जीसीबी प्राइस पाई नेटवर्क का, पाई कॉइन का होना चाहिए, तब जाकर ये डिफ्लेशन से लड़ेगा और ये जो जोखिम है डिफ्लेशन का, ये जोखिम को दूर करेगा। जैसे कि दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, करेंसी के रूप में पाई की लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी जरूरी है। यही कारण है कि इसे स्टेबल रखने के लिए जीसीबी जैसी हाई कॉन्सेंसस वैल्यू के साथ एक मजबूत इकोसिस्टम का होना बहुत जरूरी है। और डॉक्टर निकोलस ने पाई का निर्माण किया क्यों? बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि डॉक्टर निकोलस ने पाई का निर्माण किया क्यों? क्योंकि दोस्तों बिटकॉइन करेंसी की 3 जरूरी स्पेशलाइजेशन जैसे कि यूनिवर्सैलिटी, स्टेबिलिटी और लिक्विडेशन को पूरा करने में विफल रहा है। और कुछ पायनियर सोचते हैं कि पाई के लिए केवाईसी और माइग्रेशन धीमा है, लेकिन आपको यह समझना चाहिए कि पाई कोर टीम पाई की सुरक्षा कर रही है और इसे दूसरा बिटकॉइन बनने से बचा रही है। देख लीजिए, दूसरा बिटकॉइन बनने से बचा रही है। आप लोग जानते हो, कई बार बोला हूं कि बिटकॉइन को 87% बिटकॉइन का हिस्सा को 1% अमीर लोगों के पास में है। यही सब चीज को रोकने के लिए डॉक्टर निकोलस पाई कॉइन को सुरक्षा दे रहे हैं, सुरक्षा कर रहे हैं। इसलिए पाई की कीमत इतनी महत्वपूर्ण है और जीसीबी प्राइस ही दोस्तों एकमात्र सॉल्यूशन है जो तीनों विशेषताओं को संतुष्ट कर सकता है। तो दोस्तों ये था फुल डिटेल में इस टॉपिक का निचोड़।
आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा इस टॉपिक को कि जीसीबी प्राइस क्यों इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, अपने सर्कल में, अपने रेफरल्स टीम में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करिए, ताकि दोस्तों एजुकेशन, नॉलेज जीसीबी प्राइस को लेकर वो फैले। दोस्तों लाइक भी करिए, बहुत मेहनत करता हूँ आप लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुँचाने के लिए। लाइक करिए, जो नए लोग देखते हो सब्सक्राइब भी जरूर करिए। तब तक अपना ध्यान रखिए, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मैं मिलता हूँ।